कल आपने मोह और ज्ञान के गंगा तट जाने की कथा कही। उसमें मोह तो गंगा में स्नान कर प्रेम को उपलब्ध हो गया, लेकिन ज्ञान का क्या हुआ? कृपा कर ज्ञान की नियत पर भी थोड़ा प्रकाश डाल। वो अभी भी भटक रहा है, ज्ञान अभी भी भटक रहा है। ज्ञान बड़ी अकड़ी हुई बात है। तुम पंडित से ज्यादा अहंकारी और किसको पाओगे? धनी भी उतना अहंकारी नहीं होता जितना अहंकारी तथाकथित ज्ञानी हो जाता है। जिसको ये लगता है कि मुझे मालूम है, उसकी अकड़ का क्या कहना। तो ज्ञान तो राजी न हुआ कल्प गंगा में उतरने को। कल्प गंगा ने तो दोनों को कहा था, ज्ञान और मोह दोनों खड़े थे किनारे। ज्ञान और मोह को तुम ऐसा समझ लो कि हृदय और बुद्धि, संकल्प और समर्पण, भाव और विचार, नाम कुछ भी दे दो, दोनों खड़े थे। गंगा ने कहा, आओ प्यारे, स्नान कर लो मुझ में, हो जाओ पवित्र, नहलाऊंगी तुम्हें, शुद्ध कर दूंगी, नया कर दूंगी, पुनर्जीवन होगा तुम्हारा। मोह तो उतर गया, क्योंकि मोह तो भाव है, हृदय है, तर्क नहीं है वहां। उसने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि चलो देखें। वो तो उतर गया, उसने तो डुबकी मार ली। वो तो जब निकला तो पुराना जा चुका था, नया हो चुका था। मोह प्रेम हो गया, हृदय समाधि बन गया, भाव रस में डूब गया। ज्ञान अकड़ा खड़ा रहा। उसने कहा, कौन मुझे शुद्ध करेगा? ये किस तरह की बात, मुझे और शुद्ध? मैं शुद्ध हूं। ये साधारण सी गंगा का जल मुझे शुद्ध करेगा? अरे मैं शास्त्रों का ज्ञाता, मुझे कौन शुद्ध करेगा? मैं दूसरों को शुद्ध कर दूं। वो अकड़ा खड़ा रहा। वो मोह पर हंसा भी कि ये भी क्या पागल बातों में आ रहा है। वो अभी भी भटक रहा है, वो अब भी वहीं खड़ा है, अब भी हंस रहा है। पंडित सदा ही हंसता है प्रेमी पर, लेकिन प्रेमी ही हैं जो पाते। तुमसे एक और कथा कहता। एक राजा के दो बेटे थे। राजा के पास बहुत धन था। एक बेटे का नाम ज्ञान था, एक बेटे का नाम प्रेम था। राजा बड़ी चिंता में था कि किसको अपना राज्य सौंप जाए। किसी फकीर को पूछा कि कैसे तय करूं। दोनों जुड़वा थे, साथ साथ पैदा हुए थे, उम्र में कोई बड़ा छोटा न था, नहीं तो उम्र से तय कर लेते। दोनों प्रतिभाशाली थे, दोनों मेधावी थे, दोनों कुशल थे। कैसे तय करें? बाप का मन बड़ा डमाडोल था, कहीं अन्याय ना हो जाए। फकीर से पूछा। फकीर ने कहा, ये करो, दोनों बेटों को कह दो कि यही बात निर्णायक होगी। तुम जाओ और सारी दुनिया में बड़े बड़े नगरों में कोठियां बनाओ। जो कोठियां बनाने में 5 साल के भीतर सफल हो जाएगा, वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ज्ञान चला, उसने कोठियां बनानी शुरू कर दी। मगर 5 साल में सारी पृथ्वी पर कैसे कोठियां बनाओगे? हजारों बड़े नगर हैं। कुछ कोठियां बनाया, उसका धन भी चुक गया, सामर्थ्य भी चुक गई, थक भी गया, परेशान भी हो गया, और फिर बात भी मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ी। इससे सार क्या है? 5 साल बाद जब दोनों लौटे तो ज्ञान तो थका मांदा था, भिखमंगे की हालत में लौटा। सब जो उसके पास थी संपदा वो सब लगा दी। कुछ कोठियां जरूर बन गई, लेकिन इससे क्या सार? वो बड़ा पराजित और विषाद लौटा। प्रेम बड़ा नाचता हुआ लौटा। बाप ने पूछा, कोठियां बनाई? प्रेम ने कहा कि बना दी, सारी दुनिया पे बना दी। सब बड़े नगरों में क्या, छोटे छोटे नगरों में भी बना दी, समय काफी था। बाप भी थोड़ा चौंका। उसने पूछा कि तुम्हारा बड़ा भाई, ये तेरा दूसरा भाई, ये तो थका हारा लौटा है कुछ नगरों में बना के, तूने कैसे बना दी?
प्रेम ने कहा कि मैंने मित्र बनाए, जगह जगह मित्र बनाए। सभी मित्रों की कोठियां मेरे लिए खुली। जिस गांव में जाऊं वहीं एक क्या दो दो तीन तीन कोठियां। मकान मैंने नहीं बनाए, मैंने मित्र बनाए। ये आदमी मकान बनाने में लग गया, इसलिए चूक हो गई। मकान तो मेरे लिए खुले खड़े, कोठियां मेरे लिए तैयार हैं, जगह जगह तैयार हैं। जहां आप कहें वहां मेरी कोठी, हर नगर में मेरी कोठी। एक तो ढंग है प्रेम का और एक ढंग है ज्ञान का। ज्ञान से अंततः विज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान की आखिरी संतति विज्ञान है। विज्ञान से अंततः टेक्नोलॉजी पैदा हुई। विज्ञान की संतति टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। प्रेम से भक्ति पैदा होती। भक्ति प्रेम की पुत्री है। भक्ति से भगवान पैदा होता है। वो दोनों दिशाएं बड़ी अलग हैं। ज्ञान के मार्ग से जो चला है वो कहीं ना कहीं विज्ञान में भटक जाएगा। इसलिए तो पश्चिम विज्ञान में भटक गया। यूनानी विचारकों से पैदा हुआ पश्चिम की सारी परंपरा। वो ज्ञान के, उनकी बड़ी पकड़ थी अरस्तु, प्लेटो, तर्क और विचार और ज्ञान। जानना है, जान के रहेंगे। उस जानने का अंतिम परिणाम हुआ कि अणुबम तक आदमी पहुंच गया। मौत खोज ली और कुछ सार ना आया। पूर्व प्रेम से चला है तो हमने समाधि खोजी। हमने कुछ अनूठा आकाश खोजा जहां सब भर जाता है, सब पूरा हो जाता है। अब तो पश्चिम परेशान है, अपनी है ज्ञान से परेशान है। अल्बर्ट आइंस्टीन मरने के पहले कह के मरा है कि अगर मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं वैज्ञानिक न होना चाहूंगा, कतई नहीं। प्लम्बर होना पसंद कर लूंगा, वैज्ञानिक होना पसंद नहीं करूंगा। बड़ी पीड़ा में मरा है कि क्या सार, जानने का क्या सार, होने में सार है। प्रेम भी जब तक झुके नहीं तब तक भक्ति नहीं बनता। ज्ञान भी अगर झुक जाए तो ध्यान बन जाता है, लेकिन ज्ञान झुकने को राजी नहीं होता। प्रेम झुकने को बड़े जल्दी राजी हो जाता है। अगर ज्ञान भी उतर गया होता गंगा में, समझ लो उतरा नहीं, उतर गया होता है, उसने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता, डुबकी मार ली होती, तो जैसे मोह प्रेम बन के निकला, ज्ञान ध्यान बन के निकल सकता था। लेकिन किनारे पे अकड़ा खड़ा रह गया तो विज्ञान बन गया, तो टेक्नोलॉजी बन गई, तो सब चीजें खराब होती चली गई। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की वृत्ति वाले व्यक्ति के लिए मार्ग नहीं, झुक जाए वो भी तो उसके लिए भी मार्ग है। प्रेमी झुकता है तो प्रार्थना पैदा होती है, ज्ञानी झुकता है तो ध्यान पैदा होता है। प्रार्थना भी परमात्मा पे ले जाती, ध्यान भी परमात्मा पे ले जाता है। भाषा अलग होगी। जब ध्यानी परमात्मा पे पहुंचेगा तो वो कहेगा आत्मा, क्योंकि दूसरे का कोई उपाय नहीं ध्यान में। जब प्रेमी परमात्मा पे पहुंचता है तो वो आत्मा नहीं कहता, वो कहता तुम ही हो, मैं कहां। ये सिर्फ भाषा के भेद हैं। दोनों एक ही महाशून्य पर पहुंच गए हैं। एक उसे आत्मा कहता है, एक उसे परमात्मा कहता है। ये भाषा के भेद है। अगर तुम्हारी विचार पर बहुत पकड़ हो तो ध्यान का मार्ग पकड़ो, डुबकी मगर लगाओ। इधर रही गंगा, ये मैं कहता कि आ जाओ ले लो डुबकी, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। अगर विचार पे बहुत पकड़ है कोई हर्जा नहीं। जो मोह तक को रूपांतरित कर देती है गंगा, वो विचार को न कर पाएगी। मोह तक को रूपांतरित कर दिया प्रेम में तो विचार की क्या ताकत है। विचार तत्क्षण ध्यान में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन झुकना पड़े। बिना झुके कुछ भी नहीं, बिना समर्पित हुए कुछ भी नहीं। हरि ओम तत्।
आज इतना।